देहरादून वालों, शिव की नगरी देवभूमि उत्तराखंड और पहला पॉडकास्ट वो भी योगा बेस्ड, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरे देहरादून वाले जो हैं फिट रहे, हिट रहे और पूरे भारतवर्ष में अपना नाम करते रहे। पीछे भोले बाबा जी, साथ में ऋतु मैडम, योगा और शिव जी का कनेक्शन। शिव जी के साथ हम पहला पॉडकास्ट कर रहे हैं, मेरा भी और इनफैक्ट आपका भी। शिव जी के साथ हम इसलिए शुरुआत कर रहे हैं क्योंकि शिव ही हमारे आदि योगी हैं जो योग को हमारे एक उसमें लाए हैं। योग है, शिव है तो योग है, इसीलिए हम शुरुआत शिव से करते हैं आज। सिंपल सी डेफिनेशन, शिव है तो योग है, योग है तो शिव है, और शिव है तो हम हैं। शिव है तो हम हैं। 5 तत्व का बना ये पिंजरा, जहां में बोले मेरी मैना। मगन रहना और शिव में मगन रहना। जय भोले बाबा की। चलो द सीनिक ब्यूटी इज कि आपको यहाँ पे लाइव टिंडल इफेक्ट देखने को मिल रहा है। सूरज की किरणें, सूरज देवता का आशीर्वाद आपको लाइव मिल रहा है। ये पहले पॉडकास्ट की खूबसूरती है और इस जगह की खूबसूरती है, अपने देवभूमि की खूबसूरती है, अपने उत्तराखंड की खूबसूरती है, ये टपकेश्वर महाराज जी की खूबसूरती है। ऋतु योगिनी बनने से पहले आप ऋतु रही, तो ऋतु की जर्नी और ऋतु योगिनी की जर्नी में क्या फर्क रहा? मैं शुरू से ही फिटनेस में रही थी, साइकिलिंग करा, रनिंग करा, इवन वेट ट्रेनिंग भी करा, बट मैंने कभी ध्यान योगा की तरफ नहीं किया। धीरे धीरे योगा जब मैंने शुरू करा तब मुझे पता चला मैंने क्या मिस किया। मैंने खाली फिटनेस पे ध्यान दिया। तो योगा इज एक्चुअली नॉट ओनली फिटनेस। सबसे बड़ा तो एक मिथ ही होता है कि योगा कर रहे हैं, पतले होंगे नहीं होंगे, ये बीमारी दूर होगी नहीं होगी, वो हमेशा हमारा सेकेंडरी है। योगा सबसे पहले हमें खुद से कनेक्ट करता है। पहले खुद से कनेक्ट तो हो, उसके बाद ही तो ट्रांसफॉर्मेशन होगा। लोग हमेशा भागते हैं, योगा करेंगे, पहला क्वेश्चन आता है वेट लॉस होगा, इंच लॉस होगा, बीमारी ठीक होगी। पहले खुद को जानो तो सही। हम खुद को जानते ही नहीं है, हम सीधा एक उसके सेकंड लेवल तक जाने की कोशिश करते हैं। खुद को जानेंगे, अपने आप को जानेंगे, अपने आप से कनेक्शन बनाएंगे, तभी हम चीजों को सही करने की तरफ आगे चल सकते हैं। पहले खुद को जानना ही योगा है। खुद के सोल से कनेक्ट करना ही सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम कहते हैं भगवान बाहर है, भगवान एक्चुअली बाहर नहीं है, भगवान हम सबके अंदर है। आपकी जो आत्मा है वो परमात्मा से मिलन ही योग है। आत्मा हुई जो आपकी इंद्रियों को चलाती है, आप देखते हो, सुनते हो, बोलते हो, बट उनके पीछे भी एक हायर पावर है जो हमारे अंदर है, जो परमात्मा है। वो परमात्मा से जो हमारा फिजिकल लाइफ का कनेक्शन है वो हम कभी बनाते नहीं है, वो हम भूल जाते हैं। हम हमेशा एक आत्मा से कनेक्शन बना के चलते हैं। हमने बोला, सुना, चीजों को समझा, बट उनके पीछे जो पावर है, योग हमें उससे हमारे अंदर से कनेक्ट करवाता है। हम लोग जब योगा की बात करते हैं तो हम जेंडर इक्वलिटी पे भी आते हैं, ठीक है, ऑब्सोलेट क्वेश्चंस नहीं रखते। कपालभाति, यू नो बेटर देन मी, ठीक है, ये सारी टेक्निकल टर्म्स आपको ज्यादा पता है, यूट्यूब भरा पड़ा है इन टेक्निकल टर्म्स से। लेकिन मेरा एक क्वेश्चन ये है कि योगा जो है मेल के लिए है, फीमेल के लिए है, बच्चों के लिए है, बूढ़ों के लिए है। व्हाट अबाउट द ट्रांसजेंडर कम्युनिटी? क्योंकि आदि योगी जिन्होंने सृष्टि का निर्माण किया है, उन्होंने सबके लिए समान सृष्टि बनाई है। आप बताइए अब योगा को ट्रांसजेंडर से कैसे जोड़ सकते हैं? प्लस एक कम्युनिटी है जिसको हम कहीं अछूता तो नहीं कर देते, कहीं छोड़ तो नहीं देते। देखो, एक मेल है, फीमेल है, बड़ा है, छोटा है,
सबका एक बायोलॉजिकल सिस्टम एक जैसा चलता है, इवन द ट्रांसजेंडर। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कभी किसी के दिमाग में आना भी चाहिए, क्योंकि सबका जब सिस्टम एक जैसा चल रहा है, सिर्फ एक आपका अगर माइंडसेट थोड़ा सा डिफरेंट है, तो सबको इक्वली तो ट्रीट करना है ना। बिल्कुल। अगर सबको हेल्प चाहिए तो उनको भी हेल्प चाहिए। वाई शुड दे बी ट्रीटेड अ लिटिल डिफरेंट? आप जब एक छोटे को बोलते हो कि आपने हेल्दी होना है, बड़े को बोलते हो आपने अपनी तरफ ध्यान देना है, तो ट्रांसजेंडर को हम ये थोड़ी बोलेंगे कि आपने बीमार ही रहना है। बिल्कुल। तो इट्स ऑल द बायोलॉजिकल इफेक्ट। आपका जब बॉडी एक सिस्टम, सबका एक किडनी है, लिवर है, हार्ट है, दिमाग है, पैर है, हाथ है, सब एक जैसे चल रहे हैं, तो एक माइंडसेट डिफरेंट होने की वजह से दैट डजंट मीन कि उनको हम योग में ना जोड़ें। इनफैक्ट उनको योग में जोड़ना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो एक कम्युनिटी के साथ अपने आप को एक बैलेंस्ड और मिला हुआ फील करे, वो अपने आप को अलग ना फील करे। बिल्कुल, क्योंकि ये एक्टिविटीज क्या है, सारी कम्युनिटी को एक करने का एक जरिया है। एग्जैक्टली। और आपको हेल्दी रखने का भी एक जरिया है। तो समाज में सब हेल्दी हो, सब खुश हो, ये होगा। और दूसरा, जब भगवान की देन एक फीमेल है, भगवान की देन एक मेल है, तो उसी भगवान की देन या जो भी एक स्ट्रक्चर या आपका माइंडसेट बनाया हुआ है, ट्रांसजेंडर भी उसी का पार्ट है ना। तो उनको हम हमेशा अलग क्यों देखते हैं? अलग नहीं देखना, नहीं देखना है। समाज योगा को कम समय में डेली लाइफ के लिए कैसे यूज कर सकते हैं? देखो, बहुत लोग बोलते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, या हमारा अभी हेल्थ अलाउ नहीं कर रहा है, मौसम ऐसा है, वॉट एवर XYZ रीजन। पहली बात तो ये सिर्फ रीजन है। आपका अगर अंदर से इच्छा है तो आप उस चीज को करके रहोगे। दूसरा, कि अगर आपको लगता है हमारे पास फिर भी कहीं जाने का टाइम नहीं है या जरिया नहीं है हम वहां तक पहुंच पाए, आप सिर्फ अपना ब्रीदिंग को फोकस करोगे। जब समय मिले अपना डीप इनहेल एक्सहेल करोगे। हम सब काम करते हैं, हम सबसे ज्यादा फोकस क्या नहीं करते हैं? अपनी ब्रेथ वर्क को फोकस पूरे दिन में कोई नहीं करता है। पर हमें ये समझ में नहीं आता है, अगर हमारा सांस नहीं चल रहा है तो हम नहीं। तो फोकस अपने ब्रेथ वर्क को करना सबसे इम्पोर्टेंट है। दूसरा, अगर आप अपने घर पे भी हो, 15-20 मिनट निकाल लेते हो, थोड़ा सा आपने अपना नेक रोटेशन ले लिया, शोल्डर रोटेशन ले लिया, एंकल रोटेशन ले लिया, आपके बेसिक जॉइंट का भी मूवमेंट कर लिया, तो भी ना से आई से कुछ बेटर है। ना से कुछ बेटर है, पर खुद पे काम करना बहुत जरूरी बहुत जरूरी है। आप अगर हम कहते हैं कि हम लाइफ में बिजी हैं, हम बच्चों के साथ बिजी हैं, या हम अपने बड़ों के साथ बिजी हैं, जो भी है आप हो, तभी आप उनकी हेल्प कर पा रहे हो, आप उनके लिए अवेलेबल हो। आप ही ठीक नहीं रहोगे तो कैसे होगा? मेरे पास 1-2 स्टूडेंट्स हैं जो कहते हैं हम करीब करीब हम बेड पे आ गए थे, कुछ नहीं था। रीजन क्या था? आपका साइटिका था या मे बी सर्वाइकल था। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, क्योंकि आप जब उठ ही नहीं पा रहे हो तो आप अपने घर वालों की कैसे केयर करोगे? पहले आपको खुद को तो केयर करना पड़ेगा ना। तो एलोपैथी जो होती है वो शॉर्ट टर्म के लिए ठीक है कि मुझे अपनी बीमारी को ठीक करना है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए योगा ही बेस्ट है। देखो, आई ऑलरेडी टोल्ड, योगा हमें अपने आप की फिजिकल बॉडी से कनेक्ट कम करता है, हमारे सोल से कनेक्ट ज्यादा करता है। अगर आपका सोल, आपका माइंडसेट अच्छा है, तभी आप फिजिकली एक्टिव फील करते हो। आज मैं कहूँ मैं फिजिकली फिट हूँ, बट मुझे मेंटल स्ट्रेस है बहुत ज्यादा, मेरी बॉडी साथ ही नहीं देगी कि मैं उठ के तुम्हारे साथ यहाँ सुबह आ भी पाती। तो मुझे यहाँ से ठीक होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी मेरी बॉडी सही कायदे से काम करेगी। बॉडी, माइंड, सोल, इन तीनों का कनेक्शन है योगा। और दूसरा, हम हमेशा योगा को एक्सरसाइज के तौर पे लेके चलते हैं। एक प्लीज मेरा बहुत बड़ा रिक्वेस्ट है, योगा को एक्सरसाइज मत समझो, इसका अपना ब्रेन और मसल का कनेक्शन हमेशा बना के चलना है। चाहे हम एक नेक रोटेशन भी कर रहे हैं, हम नेक रोटेशन क्या करते हैं यूजुअली क्लास में, कई लोग क्या करते हैं, हम फटाफट सिर घुमाते हैं। इट्स नॉट अबाउट सिर घुमाना, वो तो आप कभी भी कर लोगे। आप हर एक स्ट्रेच को, हर एक कनेक्शन को मसल और ब्रेन का कनेक्शन बना के चलोगे, तभी उसका फायदा होगा, नहीं तो उसका कोई फायदा नहीं है। वो एक फिजिकल एक्टिविटी ही बन के रह जाएगी हमेशा। तो योगा एक छोटा, मतलब योगा जो है एक छोटी सी चीज, अगर मैं बोलूं, अपने आप को प्रभु से कनेक्ट करने का जरिया है। दूसरा, यूनिवर्स, जैसे कपिल, प्रभु वहां नहीं है ना, प्रभु तो यहाँ है, तो मन से कनेक्ट करना है, वहां से कनेक्ट नहीं करना, कनेक्ट यहाँ से करना है। जर्नी हमारी हम कहीं और सोचते हैं, लेकिन खुद के भीतर हम मतलब बोलते हैं ना कि जो झांकना है वो भूल जाते हैं, क्योंकि हम ऊपरी चीजों पे ध्यान देते हैं, हम अपने रूट पे कभी ध्यान नहीं देते। अब कपिल नेवर वांटेड कि हम नंगे पैर चले, क्यों नहीं चलेंगे? ठंडा लग रहा है मुझे बहुत क्योंकि हम नंगे पैर चलेंगे तभी तो अपना रूट जो हमारी धरती माँ है उससे कनेक्टेड फील करेंगे ना। सॉक्स, जूते सब इम्पोर्टेंट है, बट इस कनेक्शन जहाँ से हम उत्पन्न हुए हैं वो बनाना सबसे इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि
बोर्ड के एग्जाम नजदीक हैं। जलज मल्होत्रा ने पूछा है, इज इट गोइंग टू हेल्प मी इन माय बोर्ड एग्जाम्स आल्सो? तो योगा उसको बोर्ड एग्जाम में मदद करेगा मैडम? बिल्कुल करेगा, क्योंकि हम कई बार कहते हैं ना कि जैसे हमारा टाइम मैनेज नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारे दिमाग इतना क्योटिक होता है कि हम टाइम को सही से मैनेज नहीं कर पाते हैं। अगर आप अपना समय सही से मैनेज कर सकते हो और आप अपना 100% डेडिकेशन दे देते हो, तो कोई प्रॉब्लम कहीं अराइज नहीं होती है। मेन प्रॉब्लम टाइम मैनेजमेंट का और आपके अंदर के डेडिकेशन का है। डेडिकेटेडली अगर आप योगा कर लेते हो सिर्फ आधा घंटा, योगा आपको तैयार करता है कि आपने अपने टाइम को कैसे मैनेज करना है। आपको करना नहीं पड़ेगा, वो ऑटोमेटिकली होगा। बिल्कुल। और स्ट्रेस आपका कम होगा। जहां ब्रेथ वर्क होगा वहां स्ट्रेस ऑटोमेटिकली आपका काम डाउन रहेगा। दूसरा क्वेश्चन मैम फटाफट से फ्लेक्स विद प्रधान ने पूछा है, क्या योगा से फैट लॉस कर सकते हैं? फैट लॉस के लिए बहुत क्लियरली बताऊंगी, बहुत क्विक रिजल्ट योगा से नहीं आते हैं, क्योंकि हमारा जो योगा है, स्ट्रेचिंग है, हमारा ब्रेथ वर्क है, वो हमारे लिए ज्यादा इंच लॉस पे काम करता है। तो वेइंग मशीन पे वो बाद में दिखेगा, पहले आपके इंचेस पे दिखेगा। स्टिल आई रिपीट प्लीज, बहुत ज्यादा फैट लॉस की तरफ सेकंड हमारा स्टेप होना चाहिए, पहले अपने आप को जानो। दूसरा अंजू गोगे ने पूछा एंटी एजिंग। एंटी एजिंग, बिकॉज एंटी एजिंग बिल्कुल होता है। कपिल व्हाट्स माय एज? मैम मैं नहीं बता रहा, मुझे पता नहीं है, कैलकुलेट करनी नहीं आती मुझे। आई गेस 12 years elder to him। अरे अब उसमें क्या है कि एंटी एजिंग, मैं इतना बुढ़ा नहीं हूँ। एजिंग हमारी बॉडी से बाद में होती है, एजिंग हमारी पहले माइंड से होती है। माइंड को आप अपना अच्छा रखोगे तो एजिंग आपकी बॉडी लैंग्वेज में नहीं आएगी। और लास्ट क्वेश्चन लेकर चलते हैं हम लोग प्रीतू लव का, कि योगा हमारे को पीरियड्स में मदद करता है क्या? बिल्कुल करता है। हमारा मिसकंसेप्शन क्या होता है कि इफ वी आर हैविंग पीरियड तो हमें योगा नहीं करना है, बट साइंटिफिकली अगर आप कुछ स्ट्रेचेस करते हो तो वो आपको क्रैम्प्स में भी कूल डाउन करता है, आपको क्रैम्प्स कम आएंगे। दूसरा, आपका मूड स्विंग को भी काम डाउन रखता है। कुछ चीजें हैं जैसे आपने कोर वर्कआउट नहीं करना है, या आपने इन्वर्जन नहीं करना है, शीर्षासन नहीं करना है, जिसमें आपका ब्लड सर्कुलेशन इट गोज ऑफ द ग्रेविटी, वो आपने नहीं करना है, तो उन चीजों को हम छोड़ देते हैं। बट बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमें 3-4 दिन करके आप इतना रिलैक्स फील करोगे जो आपने रूटीन में कभी फील भी नहीं किया होगा। तो भोले बाबा की जय, हम सब पर भोले बाबा की कृपा बनी रहे। मैम का तहे दिल से धन्यवाद कि आपने सुबह सुबह इतना हमें समय दिया। ठंड बहुत ज्यादा है देहरादून में, लेकिन स्टिल यू आर विद अस। ठंड आपको मुझे लग रही है, मैम को नहीं लग रही है। ये योगा की पावर है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे है दिमाग में कि ठंड नहीं लग रही है। मेरे पैर सून हो चुके हैं भाई साहब, मैं आपको बताऊं, मेरे पैर सून हो चुके हैं। ये बहुत जिद से मैंने इसके शूज उतरवाए हैं। और अपने कहते हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, शेयर करें वीडियो को, और प्यार बनाए रखें। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन है कमेंट में पूछो भैया, कभी भी कमेंट में पूछो, डीएम करो। हाँ, कभी भी। मैम की आईडी को फॉलो करो, ऋतु योगिनी के नाम से इंस्टाग्राम पे। मैम से जुड़ो, और जितना भी आपको योगा से फिट होना है, हिट रहना है, मैम से जुड़कर सारी चीजें सीखो। आई वुड स्टिल से योगा मुझसे करो या ना करो, नहीं पर करो, योगा करो, योगा दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। थैंक यू सो। तो वीडियो आप लोगों ने देखा, हम लोगों ने काफी चीजें डिस्कस करी साथ में। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम लोग स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो जो भी आपकी प्रॉब्लम हो, हेल्थ इश्यूज हो, माइंड इशू हो, बॉडी इशू हो, जो भी हो, आप खुल के डिस्कस करें और डायरेक्ट मैसेज करें। ऋतु योगिनी पे जाकर आप डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं, उनको फॉलो करें, उनसे पूछें, अपने सारे डाउट्स क्लियर करें, अपने सेशन आप बुक करें और डिफरेंस देखिए।